और आज का सवाल ये है, क्या आप एलसीएम जानते हैं? ओह, क्या सच में आप एलसीएम जानते हैं? आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो कि एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म जानते हैं एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है इनमें आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हो। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज का सवाल ये है, क्या आप एलसीएम जानते हैं? ओह, क्या सच में आप एलसीएम जानते हैं? आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग एलसीएम का फुल फॉर्म भी जानते हो, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि जानते हो कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो थोड़ी सी अलग है। मैं एलसीएम की डीप में जाना चाहूंगा कि डीप में कि एलसीएम असल में एलसीएम का मतलब है क्या, और एलसीएम को निकालने के और क्या दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। बिल्कुल दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम का आप फुल फॉर्म, ज्यादातर लोग जानते हो कि एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म जानते हैं एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है इनमें आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हो कि मैं गारंटी से कह सकता हूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल का बात कर लेते हैं। मल्टीपल की बात यदि की जाए तो अपन बात करते हैं, जैसे 2 का कोई मल्टीपल पूछता है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 2 के मल्टीपल है। यदि आपसे 3 का कोई मल्टीपल पूछता है तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 3 के मल्टीपल है। तो मल्टीपल का मतलब वो क्या है, उससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, इनका क्या आ जाए, एक मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा हो वो कहलाता है मल्टीपल। चलिए ठीक है, अब आपसे यदि पूछा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए, तो मैं आपसे पूछता हूं 2, 4, 8, 16 एंड देन 32, इन सभी का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, चलिए 32 लिख लेते हैं, पर थोड़ा सा लाइट में ना आ जाए इसलिए यहां पर लिखता हूं 2, 4, 8 और 32 का यदि मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? आप में से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। पर फिर मजेदार बात भी बताता हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 8, 12, फिर 2 1 यहां लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। देन आप फिर से करने वाले हैं 1 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन फिर से करने वाले हैं आप 1 1 1, 2 2 जा 4, फिर आप करने वाले हैं 2 1 1 1, 1। ठीक है, इतने सारे बनाने के बाद आपका एलसीएम आया है। लेकिन क्या हो यदि मैं आपको इससे भी सरल मेथड बता दूं कि आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद निकालेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार की मेथड से भी आपका एलसीएम आता है। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2, 4, 8 और 32। आप इसमें से सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32। क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? 4 की टेबल में भी आता है 32। क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 की टेबल में भी आता है, और 32 की टेबल में तो 32 आता ही है। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, इसका एलसीएम वैसे ही 32 आने वाला था। चलिए, जब मैं आपसे पूछूं कि 4, 8 और 16 इसका एलसीएम बताइए, तो अब इसको आप निकालना चालू करेंगे। क्या 4 की टेबल में 16 आता है? हाँ। क्या 8 की टेबल में 16 आता है? हाँ। और क्या 16 की टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता ही होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, 16। तो जब आपको ऐसे कोई नंबर लाइन से दिए होंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको दे दिया जाता है 7 देते हैं, 14 देते हैं और 28 देते हैं, इसका एलसीएम निकालना है। या आपको सिर्फ 14 और 28 दे दिया, क्या 14 की टेबल में 28 आता है? हाँ, 14 की टेबल में 28 आता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 28 आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले देख लें कि उनकी टेबल में यदि आ रहा है तो पहले ये एलसीएम का पहला पॉइंट आ जाएगा। और दूसरे तरीके भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं एलसीएम वगैरह। तो चलिए दूसरे तरीके भी बता दूं मैं आपको, इन्हें मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब यदि आपसे कोई कहता है कि एक काम कीजिए, मुझे 15 और 16 का एलसीएम निकाल कर बताइए, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, शुरू हो जाएंगे 15 फिर 16, फिर पहले 2 से करेंगे, 15 हुआ, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, हाँ 15, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 15, 2 1 जा 2, और फिर जाएगा अपना 2 से नहीं जाने वाला तो 3 से, 3 5 जा 15, 1, फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 1, 1। इस प्रकार से करेंगे, फिर इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको जो सच्ची बात बताता हूं, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। आप 15 और 16 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 16 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, 15 6 जा 90, कैरी 9, 15 1 जा 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 24, 240। ध्यान दे लीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यहां तक का अपने पास क्या आ गया,
30 आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ तक आ गया आपके पास 8, 3 8 जा 24, ये आ गया आपके पास 240। तो आपका एलसीएम ऐसे भी आता, पर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस प्रकार की मेथड यूज करें। तो एक और बात समझ लें, यदि नंबर को प्राइम है, को प्राइम का नंबर देखो 16 और 15 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, ठीक है, इनका एचसीएफ कितना है 1। तो यदि आपको को प्राइम नंबर मिलते हैं तो इनका डायरेक्ट जो अपना एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं आपसे कह देता हूं, आपसे कहता हूं 24 दे दिया और आपको दे दिया 24 दे दिया और 25 दे दिया। 24 और 25 क्या किसी की टेबल में एक साथ आते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जानते हैं इसकी टेबल में दोनों एक साथ आते हो? मतलब 24 आता हो उसी की टेबल में, उसकी टेबल में 25 आता हो? नहीं है ऐसा। जबकि यदि मैं 15 और 25 की बात करता हूं तो 15 और 25 5 की टेबल में आते हैं, जबकि 24 और 25 एक ही नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। तो ये कैसे नंबर कहला गए? को प्राइम नंबर। तो जब आपसे कोई 24 और 25 का एलसीएम लेने के लिए कहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 24 और 25 को क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना। 25 4 जा 100, कैरी आ गया 10, 25 2 जा 60 प्लस 10, सॉरी 25 2 जा 50 प्लस 10 60, तो ये आ गया आपके पास 600। बहुत ज्यादा मेहनत वाली काम बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। तो एलसीएम आप समझ चुके होंगे कि एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाना चाहिए। एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एक और बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ, 12 और 18 के एलसीएम में आप चाहें तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं करना है आपको, बहुत शॉर्टकट बताता हूं आपको। 12 की टेबल क्या होती है? 12 2 जा 24, क्या 18 की टेबल 24 आता है? नहीं। 12 3 जा 36, क्या 18 की टेबल में 36 आता है? हाँ, 18 की टेबल में 36 आता है। दोनों की टेबल में जो लीस्ट मतलब सबसे कम, जो सबसे पहले आने वाला मल्टीपल है, जो दोनों की टेबल में आता है, जो दोनों में कॉमन है, वही कहलाता है एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास? 36 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप एलसीएम शॉर्टकट वे में निकालते रहें। और एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत से लोग एक चीजें गलत बोल देते हैं, बहुत सारे लोग ये चीजें गलत बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 16 का एलसीएम निकाल डालते हैं। 16 का एलसीएम नहीं निकाल सकता, समझ रहे हैं? 16 का एलसीएम नहीं निकलेगा। 16 की जो आप इस मेथड से, जो ये मेथड का यूज कर रहे हैं, इस मेथड में आप 16 के क्या निकाल रहे होंगे? प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे होंगे। जब आप 16 सिंगल एक नंबर के लिए करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। यदि आप 16 के लिए सिर्फ सिंगल एक नंबर के लिए कर रहे हैं तो वो आप क्या निकाल रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब दो नंबर होंगे तभी तो हम मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एलसीएम बहुत हद तक मैं सोचता हूं कि आपको समझा दिया गया। 12 और 18 का एलसीएम अब मेहनत नहीं करनी है, 36 हो जाएगा। 15 और 16 को प्राइम नंबर जो जिनका जो एक साथ किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यदि कोई सीरीज में मिल जाते हैं आपको नंबर ऐसे 2 4 8 16 एंड 32, तो यदि ऐसे नंबर आपको मिलते हैं तो इनका एलसीएम निकालना भी आसान है। डायरेक्ट इनका एलसीएम 2 की टेबल में 32 आएगा, 4 की टेबल से भी आ जाएगा, 8 की टेबल से भी आ जाएगा और 16 की टेबल से, तो एटलीस्ट क्या आएगा? 32। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 32। तो इस प्रकार से मैं सोचता हूं कि आप आज समझ चुके होंगे कि एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है और शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, ये वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी नंबर मिले तो डायरेक्ट लग गए, ठीक है, ऐसा नहीं लग जाना है। हमें टाइम बचाना है, हमारे एग्जाम में बहुत सारा टाइम नहीं मिलता हमको, तो टाइम बचाना है। तो शॉर्ट में आप कोशिश करें कि बहुत जल्दी तरीके से एलसीएम निकाल लें और टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें बता दी हैं तो एक और चीज बता देना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दीजिए शेयर, ताकि दूसरों तक पहुंचे। और जरा सा नेट लगेगा भाई सब्सक्राइब करने में, इतना क्या करना है, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।